अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की बीटीसी का मार्केट अपडेट की वीडियो ये है। आज संडे गार्डन है बेसिकली। तो आज मार्केट में ओवरऑल 3.59 ट्रिलियन का जो भी था मार्केट कैप था, ओवरऑल 0.63% पे इसमें इंक्रीज़ हुआ है। और 24 आवर्स में जो वॉल्यूम था वो 80.85 बिलियन था, जिसमें 29.89% का डिक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल द मार्केट में जो वॉल्यूम था वो कम है, और बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो भी गिरी है 0.20% की गिरी है ओवर द लास्ट डे। चलते हैं बीटीसी के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से मूव्स बने थे और हमने कौन कौन से मूव कैप्चर किए, अभी मार्केट क्या कर रही है और आने वाले मूव हमें क्या देखने को मिल सकता है बीटीसी का। बीटीसी यूएसडीटी। ओवरऑल अच्छी बात तो ये है कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उसके आने के बाद मार्केट में हमें अच्छे खासे मूव देखने को मिले। वो अच्छा अभी फ़िलहाल के लिए नहीं मिले, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि वो क्रिप्टो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए अभी तक उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, लेकिन वो क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी बात हो सकती है। और अगर मैं चार्ट को क्लीन कर दूं तो अपनी ट्रेड वगैरह हटा के, ओवर द लास्ट डे जो पिछली मरतबा अपडेट में हमने बात की थी, तो मैंने आपको ये वाली ट्रेड बीटीसी की दी थी कि अप साइड में बीटीसी में हमें मूव देखने को मिल सकता है, और हाईएस्ट जो टारगेट हमें करने थे वो भी मैंने आपको बताए थे। अगर मैं बस वही मार्क करूँ तो, सॉरी, मैं सिर्फ और सिर्फ वही मार्क करके आपको दिखाऊं तो ये वाला जोन जो था ये मैंने आपको दिया था। हम इसको एज अ ड्रा ऑन लिक्विडिटी यहाँ से एक अच्छा सा अपसाइड का मूव कैप्चर कर सकते हैं, और ये सेल साइड की ट्रेड भी मैंने खुद ली थी। ये वाला ओटी जोन था, यहाँ पे मैंने आपको ये ट्रेड दी थी, ये वाला। और एक बात मैं आपसे कहता चलूँ कि मार्केट में वो जोन्स अच्छे चलते हैं जहाँ पे मार्केट, ये देखे ना, इसके 0.705% के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी नीचे भी दी है, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जा सकी। अगर इस तक मार्केट आ जाती, सेल साइड स्विप करती और ऊपर चली जाती, फिर भी हम अप साइड की ट्रेड ले लेते। क्यों? फिर वो टर्टल सूप सेटअप हमारा बनता आईसीटी के हिसाब से। तो ये एक हमारा अच्छा सेटअप जो था मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। इसका आर रेशो अच्छा नहीं बना, उसके लिए सॉरी। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो आपकी ट्रेड अच्छी जाती। मैं इसको ऑफ कर दूँ तो ये तकरीबन अच्छा मूव था। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता 2.14 का रेशो का ट्रेड था। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड सेटअप था उनके लिए जिन्होंने ट्रेड ली थी। अगर यहाँ से ली या यहाँ से दोबारा से ली तो भी हो सकती है, ट्रेड अच्छी थी। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपके साथ एक ट्रेड ये वाली शेयर की थी। अगर मैं इसका यहाँ से तो मार्क करूँ तो ये 4-5% का मूव है। अगर इसको छोटा करूँ मैं और ज़्यादा, यहाँ से लेकर मैं खुद जो ट्रेड यहाँ से लेता हूँ तभी भी ये कितना है, 3.5% के अराउंड का मूव है। ठीक है, तो अब भी हम बीटीसी में क्या देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट अपने अप ट्रेंड में है, और ओवरऑल ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ स्विप की है। और आने वाले वीक में जो होगा हमें मालूम हो जाएगा कि मार्केट में क्या, यहाँ इस वीक की जैसे ही क्लोजिंग हो जाएगी फिर हमें मालूम होगा कि मार्केट में क्या सीन चल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम मार्केट में फिर तब ट्रेड्स देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मार्केट अगर वीकली पे देखें तो वीकली हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे हमने ले लिए, और अब भी हमारे पास जो टारगेटेड लिक्विडिटी है वो ये वाली बचती है। ठीक है, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी अब भी ले, क्योंकि ओवरऑल डेज हमने ओवरऑल लिक्विडिटी डाउन साइड की भी क्लियर कर ली है और अप साइड की भी क्लियर कर दी है। अभी हम रेंज में ट्रेड करेंगे, और वो रेंज जो भी होने वाली है वो ये होगी। देखिए ना, अभी हम जो है ओवरऑल रेंज में चल रहे हैं, सही है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ तो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। मार्केट मुकम्मल यहीं से रिजेक्शन ले रही है, और अभी अगर मैं डाउन की कोई भी ट्रेंड देखना चाहूँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो डेली का टाइम फ्रेम है वो अपना स्ट्रक्चर डाउन साइड में शिफ्ट कर जाए। ठीक है, वो स्ट्रक्चर डाउन साइड में शिफ्ट हो जाए फिर मैं डाउन की ट्रेड देखूँगा। नहीं तो अगर अभी मैं देखूँ तो सॉरी, ये तब थोड़ा सा इधर उधर हो गया। मैं परपेचुअल भी मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट है, मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ। तो आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप ट्रेड्स लें वो तकरीबन उस पे लें जिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग हुई मार्केट की, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कैंडल बना दूँ
तो इसका कलर भी मैं डार्क कर दूँ थोड़ा सा ब्लैक वाला। तो ओवरऑल अगर मार्केट यहाँ पे डाउन क्लोजिंग हमें मिलती है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल की मुझे कोई क्लोजिंग मिलती है, तो मेरे यहाँ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी, CISD हो जाएगी, और ICT के साथ मतलब आप आपका MSS इस जोन पे होगा। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ क्लियर क्लियर। आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होगा यहाँ पे होगा, आपकी CSID यहाँ पे होगी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये एक इजी मेथड होता है ICT के ट्रेडर्स के लिए कि आप वहाँ से ट्रेड ले लें। ठीक है, अगर ये वाला सीन नहीं होता, ठीक है, अगर ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं होता, तो फिर मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि मार्केट अपने ये जो हाई मार्केट ने बनाया है यहाँ ये वाली के लिए डाउन क्लोज कैंडल जो है, क्योंकि मार्केट अभी भी अपने जो PTRs हैं ये वाले, इसका मैं कलर थोड़ा सा लाइट कर दूँ, कर दिया था, चले और थोड़ा सा लाइट कर दूँगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, जैसे कि ये हमारा एज अ PTR जो डाउन क्लोज कैंडल होती है, ये हमें हमारे यहाँ एज है, ये जो प्रपल्जन ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारे पास OB है, ये वाला डाउन क्लोज कैंडल वाला, ये भी OB एज OB वर्क कर रहा है अभी। ठीक है, तो मार्केट अभी भी अपने अप ट्रेंड में है, मैं डाउन की ट्रेड अभी भी नहीं देखूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ मैं देख सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो जो भी ट्रेड्स हो वो अपसाइड की ही हो। ठीक है, ये एज OB हमारे यहाँ वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये वाली जो कैंडल है ये हमारे यहाँ एज अ परपजन ब्लॉक काम कर रही है। ठीक है, ये परपजन ब्लॉक क्या होता है, ये होता है ICT में क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक ब्लॉक बनता है जहाँ पे मार्केट जिसको रेस्पेक्ट देती है ज़्यादातर। ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई लेकिन मार्केट अपसाइड में चली गई, मतलब बायर्स अप के हो गए उस दिन के लिए भी। तो अभी भी मैं यही देख रहा हूँ कि मार्केट इसके 50% के एरिया के ऊपर का इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पा रही, फेल हो रही है, तो मैं इसको भी अभी भी एज OB कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, ICT के टर्म के हिसाब से। तो मैं आपको अभी भी बताता चलूँ मार्केट हमारी बुलिश ही है, में कोई चेंज फिलहाल अभी के लिए नहीं आया, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर भी विक्स लगा रही है, डाउन साइड पे विक्स लग रही है, और ये यहाँ पे 3 बार स्विंग भी बन चुका है। तो 3 बार स्विंग बनने के बाद मार्केट में एक्सपेंशन ही आता है। ठीक है, तो अभी भी मैं क्या टारगेट करूँगा, अभी भी मैं बाय साइड लिक्विडिटीज़ को ही टारगेट करूँगा, जब तक मेरे यहाँ मेरे डेली टाइम फ्रेम पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या MSS नहीं हो जाता। सही है, तो मेरे भी आप सब लोगों को यही रिकमेंडेशन है कि आप अगर ट्रेड्स कर रहे हैं तो आप कोशिश करें जो भी आप ट्रेड्स लें वो आपकी इजी हो और बायर्स के हिसाब से अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे H1 पे आ जाऊँ, तो ये मेरा OB जो मैंने मार्क किया हुआ था। ठीक है, और ये प्रीवियस वीक का हाई जो हमने मार्केट ने टेकआउट कर लिया, और अभी प्रीवियस वीक का ये वाला, अभी ये हमारे पास बाय साइड की लिक्विडिटी अप साइड में बनी हुई है इस वीक में। ठीक है, मार्केट यहाँ पे डाउन आई, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से ही हमें आपकी ट्रेड ली यहाँ से। ठीक है, ये वाली ट्रेड अगर अब भी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे OT जोन भी लग रहा था और एक हमारा OB भी लग रहा था, क्योंकि जो ICT के टर्म्स के हिसाब से, और ये वाली हमारी एंट्री जो थी ये किस दिन की थी, फ्राइडे के दिन की थी शायद, मैं तो हाँ फ्राइडे के दिन की थी, थर्सडे के थी टाइम के हिसाब से। लेकिन जब हम इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे तकरीबन 5 बजे 5 बजे जब हम बैठते हैं, या 7 बजे जब न्यूयॉर्क सेशन ऑन होता है, तभी हम ट्रेड्स देखते हैं। तो ये न्यूयॉर्क सेशन में हमें ट्रेड मिली थी, और इसका टाइम में देख लूँ तो ये सिल्वर बुलेट में हमें एंट्री मिली थी, ये वाली अपसाइड वाली डाउन वाली। इसमें सेशंस भी होते हैं, लेकिन अभी भी मैं अगर कोई ट्रेड देखूंगा तो फिलहाल सिर्फ यहाँ पे देखे ना, रिलेटिव इक्वल हाइज बन चुके हैं, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, डाउन साइड की लिक्विडिटी स्विप की है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी इसकी स्विप की, उसके बाद अब क्लोज कैंडल पे क्लोजिंग दी, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ CISD हो गया। अभी मार्केट इसको रीटेस्ट करे या ऐसे ही ट्रेड दे तो भी हो सकता है, क्योंकि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम रीटेस्ट पे ट्रेड लें, या हम वहीं से जब CSID हो जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, हम ट्रेड ले लें, फिर उसके बाद हम ट्रेड होल्ड कर दें कहाँ तक, लिक्विडिटीज़ तक, ये वाली लिक्विडिटी जो टारगेट बन सकती है हमारा। ठीक है, तो CISD भी हमारे यहाँ ऐसे वर्क करता है, और हम ड्रा ऑन लिक्विडिटीज़ को टारगेट करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसमें आप CSID अपनी H1 की, H4 की या डेली टाइम फ्रेम की जब लेंगे तो आपकी ट्रेड अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रेड आपको मिलेंगी। ठीक है, अभी भी मार्केट इस OB के दरमियान में चल रही है, तो मैं फ़िलहाल अभी के लिए भी कुछ देख नहीं रहा, क्योंकि मुझे
अभी भी मार्केट यहाँ यहाँ तो इस पे इस जोन पे टैप करें, यहाँ इस ओबी की कांस्टेंट इंक्रोचमेंट पे, यहाँ मार्केट आए इस ओबी को नीचे वाले को पर्पल ब्लॉक को छोड़ के ये डाउन वाले ओबी को आके क्लेम करे और यहाँ पे सेल साइड जो है वो ले। उसके बाद मैं फिर से अपनी अप की देखूंगा, अगर मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी देती है तो सही है। तो इसी से हमें इजी ट्रेडिंग करने में आसानी होगी और हमारी जो ट्रेडिंग है वो इजी रहेगी। ठीक है, आप उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को अलाइन ना करें, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एफईजीज को अलाइन करेंगे तभी भी आपकी ट्रेड अच्छी जाएगी। और आप अगर ओटी जोन को ऐड करते हैं फिर तो क्या ही कहने उसके। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको गोल्ड का अपडेट भी देता चलूँ, गोल्ड आने वाले वीक में मैं क्या देख रहा हूँ कि गोल्ड में ये डाउन वाला सेटअप का सेलेक्ट हुआ। चले खैर ये छोटा सा सेटअप था, इसमें इतना इशू नहीं है क्योंकि ओवरऑल जो बायर्स थे वो अपसाइड की थे और यहाँ पे अभी भी बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मैं यही सेटअप देख रहा था और दिल्ली वाला एफपीजी भी अभी ठीक है, अभी भी हम इसको एज अ ड्रा ऑन लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब बायर्स आपके अपसाइड के हो तो आप कोशिश करें डाउन की ट्रेड्स ना लें। ठीक है, तो ऐसा होता है, सबके सेलेक्ट होते हैं और हमारे भी होते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। ठीक है, क्योंकि सब सेटअप अगर आपके सेटअप बायर्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे, आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड देख सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। कि मैं यहाँ से डाउन के मोमेंटम देख सोच रहा था कि ऐसा हो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये जो ट्रेड थी इसका ऐसे लेट हो गया। चले खैर कोई मसला ही नहीं है यार, तार भाई छोटा ऐसा ला वैसे भी। तो ठीक है, अभी भी मैं गोल्ड में क्या देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ डेली के हिसाब से तो ये वाला मुकम्मल मोमेंटम यहाँ से हमने कैप्चर किया है। ठीक है, यहाँ से लेकर मुकम्मल मोमेंटम हमने इस एफईजी तक कैप्चर किया है और मैं यहाँ पे डाउन क्लोजिंग का वेट कर रहा था कि डाउन क्लोजिंग हो और मुझे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन के बायर्स मिल जाए तो मैं ये वाला लो टारगेट कर लूँ 27-40 के अराउंड, 37 के अराउंड, सॉरी 36 के अराउंड आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये ब्रोकर का होता है। मैं एफ एक्स का चार्ट देखता हूँ ज़्यादातर क्योंकि इसमें जो है वो वॉइड्स वगैरह का नहीं होता तो इसीलिए ईजी हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, अभी भी गोल्ड जो है मैं बुलिश ही देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपसाइड पे क्लोजिंग हो गई है डेली एफईजी के ऊपर और मार्केट ये जो डाउन क्लोज कैंडल है अप क्लोज कैंडल है इसको हम अगर इधर ओबी लें, ठीक है, तो मार्केट इसके 50% के नीचे क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग अभी हम देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर यहाँ से मुझे ट्रेड मिल जाती, यहाँ पे मेरे ट्रेड का ऐसा अपसाइड पे होता, थोड़ा सा ऊपर होता बाई साइड के ऊपर, वैसे होता तो ऐसा ही है, मैं बाई साइड के ऊपर ही अपना ऐसे लगता कि मार्केट यहाँ से 2% का मूव दे सकती है, इसीलिए ऐसा लगता है। लेकिन ये छोटा ऐसा था तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैं क्या देख सकता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम यहाँ जो कह लें, अगर मार्केट ओपन होते ही मार्केट इस फेयरवेल गैप पे ऊपर टेप करके अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगी तो मैं डाउन कोई भी ट्रेड नहीं दूंगा, मैं फिर भी बाई साइड की लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी है तो ड्रा लिक्विडिटी टारगेट लूँगा। सही है, तो गोल्ड का अपडेट फिलहाल के लिए यही है। अगर गोल्ड मुझे अपॉर्चुनिटी अभी देगा, इस एफपीजी को जैसे ही ब्रेक करेगा सुबह के टाइम पे, जैसे ही ओपन होगा मंडे के दिन, जैसे ही ओपन होगा यहाँ इसको ब्रेक करेगा, मैं डाउन की ट्रेड देखूंगा किस जोन तक, ये प्रीवियस वीक लो तक 27-53 और 27-36 तक। ठीक है, मैं इस जोन तक गोल्ड में अच्छी खासी मोमेंटम देखने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं इस वीक का 50% एरिया मार्क करूँ तो ये कितना होता है, ये हो रहा है 27-45 के अराउंड हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी मैं गोल्ड बुलिश देख रहा हूँ, यहाँ से हमें अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है गोल्ड में। ठीक है, क्योंकि ये जो गोल्ड है अपने पीडीआरए को या मैं कहूँ अपने एफईजी को रेस्पेक्ट दे चुका है। जो अपना जो एफईजी इसने क्रिएट किया था उसको मार्केट रेस्पेक्ट दे चुकी है, यहाँ पे टैप कर चुकी है इस एफईजी के अंदर एक मरतबा। ठीक है, अभी भी यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है 50% के नीचे, लेकिन अभी भी गोल्ड के अगर बायर्स मेरे अपसाइड के हैं तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी भी डाउन की ट्रेड्स शॉर्ट टर्म के लिए ले सकता हूँ, लेकिन मुकम्मल डाउन की ट्रेड कोई भी होल्ड नहीं करूँगा, मैं अपसाइड की ट्रेड्स ही होल्ड करूँगा। सो अभी भी अगर आपको कुछ कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमारी कम्युनिटी व्हाट्सएप चैनल है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको मुकम्मल अपडेट्स मिलेंगी गोल्ड की, बीटीसी की, डॉलर इंडेक्स की और
जितना हो सकेगा हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे ट्रेड्स लेते हैं, या कौन कौन किस किस एरिया को ड्रॉ लिक्विडिटी टारगेट करते हैं। वहाँ पे आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, प्राइस एक्शन, एसएमसी और आईसीटी, तीनों का अपडेट मिलेगा। तो आप जो भी ट्रेडर हो, आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो कोई मसला नहीं, आईसीटी पे ट्रेडिंग करते हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे सब चीज़ का अपडेट मिलेगा और आप इजी इजी ट्रेड्स वहाँ पे फाइंड कर सकते हो। और आपको प्राइस एक्शन में जो लेवल्स मिलेंगी वो भी अच्छी अच्छी लेवल्स मिलेंगी, जहाँ से आप ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन या आपके लिए कि सेलिंग या बाइंग देख सकते हैं। और उसके साथ आपको क्या करना होगा, प्राइस एक्शन में आपको वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लेके फिर आपको ट्रेड लेनी होगी, सही है। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।